गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। तो कल हमने पोएम पढ़ी थी सनराइज़ ऑन द कांचनजंगा। आज हम उसी का कॉम्प्रिहेंशन करेंगे। ये आपका 5 मार्क्स का आता है और हर रीड में से या स्टांजास में से 2 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हम फर्स्ट वाला देखेंगे। आप देख रहे होंगे रीड 1। अपॉन द समिट होरी एंड द हिमालयस क्वीन वे अर्थ एंड स्काई आर मीटिंग। तो ये पूरा जो स्टांजा है ये मार्च 18 में पूछा भी गया है। तो इसमें से आपको ये पूरा पैराग्राफ लिखना है और ऊपर में हेडिंग डालनी है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, आज की डेट डाल के। अब इस पैराग्राफ में से ये 2 प्रश्न पूछे गए हैं। Which adjectives are used for कांचनजंगा and which clothes does कांचनजंगा wear? तो कौन से एडजेक्टिव्स यूज़ किए हैं पैराग्राफ में? तो मैंने आपको कल भी बताया था कि कौन से 2 यूज़ करे हैं। एंड द हिमालयस क्वीन काल्म एंड सीरेन, ये दो एडजेक्टिव यूज़ किए गए हैं कांचनजंगा के लिए या फिर हिमालय क्वीन। तो इसका आंसर क्या होगा? काल्म एंड सीरेन। ठीक है, तो फर्स्ट का आंसर है हमारा द एडजेक्टिव्स यूज फॉर द कांचनजंगा आर काल्म एंड सीरेन। समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? दूसरा क्वेश्चन है विच क्लॉथ डज कांचनजंगा वेयर? कौन से कपड़े पहनते? तो कल हमने बोला था कि रोब्स का मतलब क्या होते हैं? कपड़े। तो कांचनजंगा वेयर्स वाइट रोब्स। यह इसका दूसरे का आंसर है। अब हम दूसरा पैराग्राफ देखेंगे। एंड द ब्रेकिंग डे, ये मैंने आपको ब्रेकिंग डे का कल पोएम में एक्सप्लेन किया था। ब्रेकिंग यानी टूटना होता है, यहाँ पे टूटते हुए दिन की बात नहीं हो रही। ब्रेकिंग डे क्या है? सैंड द फर्स्ट सैंड फेंट रे ऑफ लव्स अनडाइंग फाउंटेन वाइल द हार्ट फील द थ्रिल्स ऑफ द वॉइस फ्रॉम द हिल्स एंड द साउल दैट dwells इन द माउंटेन। तो ये पूरा पैराग्राफ, इसको फिर से, ये दूसरा पैराग्राफ है उसी सेम पोएम का, कांचनजंगा का। ये दूसरा पोएम ये जुलाई 19 में पूछा गया है। ये दोनों पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट। इसी तरह से पूरा पैराग्राफ आएगा। पैराग्राफ में से 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसके आपको आंसर लिखने हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज़ द ब्रेकिंग डे? व्हाट इज़ द ब्रेकिंग डे? ब्रेकिंग डे का मतलब क्या है? सेकेंड क्वेश्चन है फाइंड आउट द राइमिंग वर्ड्स फ्रॉम द स्टांजा। तो यहाँ पे राइमिंग वर्ड्स यानी कि जिसका प्रोनाउंसिएशन सेम ही हो, जैसे डे और रे, लास्ट में वाई आया है, यहाँ पे भी वाई आया है, तो ये राइमिंग वर्ड्स हो जाएंगे। डे, रे, माउंटेन्स, फाउंटेन्स, माउंटेन्स, थ्रिल्स और हिल्स। इस तरह से 3 शब्द हैं इसमें राइमिंग यानी जिसका उच्चारण एक जैसा हो। तो फिर से मैं बता रही हूँ, डे, रे, फाउंटेन्स, माउंटेन्स, थ्रिल्स और हिल्स। ये राइमिंग वर्ड हो गया है। दूसरा क्या बोला था? ब्रेकिंग डे। ब्रेकिंग डे मतलब क्या होता है? अर्ली मॉर्निंग, सुबह के बारे में बात की है। ब्रेकिंग डे का मतलब सुबह। द ब्रेकिंग डे इज़ डॉन और अर्ली मॉर्निंग। ब्रेकिंग डे का मतलब क्या है? सुबह, जो सबसे पहले जो 4 साढ़े 4 बजे जब सूरज उगता है, और द टाइम ऑफ द सनराइज। तो इसका मतलब क्या है? आप अर्ली मॉर्निंग या डॉन भी लिख सकते हैं। द राइमिंग वर्ड्स इन दिस स्टांजा आर डे, रे, फाउंटेन्स, माउंटेन, थ्रिल्स एंड हिल्स। तो ये 2 प्रश्नों का 2 क्वेश्चन है। तो आपको, और ग्लोसरी मैंने आपको कल सेंड कर दी है। ग्लोसरी आपको अपनी नोटबुक में लिखनी है और उसको 2-3 बार पढ़ना है ताकि आपको हर शब्द का मतलब आसानी से समझ में आ जाए। और अब हम करेंगे फर्स्ट चैप्टर का रिवीजन, जो कि मैंने आपको करवा दिया है, पर फिर से आपको तो ये रिवीजन में आपको मैं फिर से करवा रही हूँ। अगर ये पैराग्राफ मैंने करवा भी दिए हैं तो फिर से आप रिवीजन में इसको करेंगे, और नहीं अगर मैंने ये पैराग्राफ करवाया है आपको तो फिर आपको इसको अपने नोटबुक में लिखना है और उसको समझ के लिखना है। तो ये रिवीजन है फर्स्ट चैप्टर का। तो ये रीड 1 का है, फर्स्ट चैप्टर का है। हाउ टू इंस्टॉल लव चैप्टर का है। यहाँ पे कस्टमर तो ये वाला पैराग्राफ इट सेज एरर 412 प्रोग्राम, यहाँ से लेकर
लास्ट वाला है इट मीन्स यू हैव लव यू हैव मशीन बिफोर इट कैन लव अदर्स। ये पूरा का पूरा पैराग्राफ आपको लिखना है, पर आपको मैंने बताया कि ऊपर की 2 लाइन और लास्ट की 1 लाइन इस तरह से आपको लिख के बीच में डॉट डॉट करके लिख देना। पूरा पैराग्राफ लिखने की ज़रूरत नहीं है। नाउ व्हाट इज़ द कस्टमर्स प्रॉब्लम अकॉर्डिंग टू द कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव। क्या प्रॉब्लम है कस्टमर की। दूसरा प्रश्न है हाउ कैन द कस्टमर सॉल्व द एरर। एरर यानी कि गलती, जो मिस्टेक है, जो एरर है, जो मिस्टेक बता रहा है, जो गलती बता रही है, तो उसको कैसे कस्टमर सॉल्व करेगा। तो अब हम आंसर देखेंगे इसका। अकॉर्डिंग, ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है अकॉर्डिंग टू द कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव द कस्टमर फाइंड एरर बिकॉज द लव प्रोग्राम इज सेट अप टू रन द एक्सटर्नल हार्ट इंस्टेड ऑन हर हार्ट। तो एक्सटर्नल हार्ट पे रन कर रहा है जबकि उसको इंटरनल हार्ट पे रन करना चाहिए। तो क्या प्रॉब्लम्स फेस, उसको लव इंस्टॉल करना है पर वो रन नहीं हो रहा है। ये पहले प्रश्न का उत्तर है। दूसरा द कस्टमर कैन सॉल्व द एरर बाय लविंग हर ओन मशीन बिफोर इट कैन लव अदर्स। तो दूसरे का क्या है हाउ कैन द कस्टमर सॉल्व द एरर। एरर को कैसे सॉल्व करेगा, तो यहाँ पे उसका बताया लविंग हर ओन मशीन, अपनी मशीन को पहले प्रेम करो फिर तुम दूसरों को। तो इसका मतलब क्या है, ये तो मशीन की लैंग्वेज में पूरा चैप्टर है, पर इसका मतलब क्या है कि सबसे पहले आप अपने आप को प्रेम करो तभी आप दूसरों को प्रेम कर सकते हैं। तो ये वाला स्टांजा आप इसमें करेंगे, ठीक है। अब दूसरा पैराग्राफ देखेंगे। कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव विच प्रोग्राम्स आर रनिंग मैडम, विच प्रोग्राम्स आर रनिंग मैडम से लेकर बट इट विल नो लॉन्गर डिस्टर्ब अदर प्रोग्राम्स। तो ये पूरा का पूरा पैराग्राफ है और ये सब पूरा आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। ऐसा नहीं है कि मैडम नहीं है तो हम जो यहाँ से वीडियो भेजते हैं वो आप खाली देख लेते हो। सबको अपनी कॉपी में लिखना है डेट के तारीख पे, कि जिस दिन से स्कूल स्टार्ट होगा सबसे पहले आपकी नोटबुक चेक होगी। और अभी एग्ज़ाम में पूरी तैयारी करनी है। दोनों यूनिट 1 का रीड 1 और रीड 2 आपको करना है। 29 और 30 को आपको एग्ज़ाम है। आपको वो सर्कुलर मिल गया होगा, ये डेट आपको पता चल गई है। तो इसमें 2 क्वेश्चन है व्हाट प्रोग्राम्स आर रनिंग राइट नाउ, कौन से प्रोग्राम अभी चल रहे हैं, एंड पिक आउट द करेक्ट सिनोनिम्स फॉर इंटरप्ट फ्रॉम द फॉलोइंग, करेक्ट, डिस्टर्ब और इरेज। तो ये मार्च 19 में पूछा गया, 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसमें से आपको 2 कि अभी पहला क्वेश्चन है क्या कौन से प्रोग्राम्स रन कर रहे हैं। तो pastHeart.exe, lowesteam.exe, grudge.exe एंड resentment.exe आर रनिंग। तो ये सारे प्रोग्राम्स अभी रन कर रहे हैं। दिस इज द आंसर ऑफ योर फर्स्ट क्वेश्चन। एंड द सेकेंड इज इंटरप्ट का सिनोनिम्स यानी कि समानार्थी शब्द क्या है। सिनोनिम्स इंटरप्ट, डिस्टर्ब। इंटरप्ट यानी बीच में दखल अंदाजी करना, डिस्टर्ब करना। तो इंटरप्ट का समानार्थी शब्द है डिस्टर्ब। तो इतना आज आपको अब ये सब अपनी नोटबुक में आपको लिखना है, करना है। दूसरा मैंने आपको शॉर्ट नोट दिया था कंडीशंस फॉर मेकिंग लव, तो उसको भी आप अच्छी तरह से पढ़ लेंगे और करेंगे। अगर आपको मैंने यही करवाया है तो आप इसको फिर से एक बार देख लें। ये सारे पॉइंट्स हैं, ये सारे पॉइंट्स हैं और इन पॉइंट्स को यहाँ पे डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है। तो आपको सारे पॉइंट्स लिखने हैं और इनको फिर पूरा अच्छे से लिखना है और इसको 2-3 बार रीड करना है। आपको रट्टे नहीं मारने, इसको समझना है और लिखना है, क्योंकि वहाँ पे फिर आपको अपने आप ही लिखना पड़ेगा। तो आज के लिए इतना ही, बाय।